हाय दोस्तों, नमस्कार। और आज एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है आज के कॉन्सेप्ट आज हमारा है अलोंग विथ और इन एडिशन टू को लेकर के गाइस। वैसे अगर मैं इसको आइडेंटिफाई करूं तो ये अपने आप में एक प्रीपोजिशनल फ्रेज की तरह काम कर रहा है और ये अपने आप में एक एडवर्बल फ्रेज की तरह काम करता है। खैर, एडवर्बल फ्रेज और प्रीपोजिशनल फ्रेज क्या है ये हम लोग बाद में डिस्कशन करेंगे। मेन जो पॉइंट हमें समझना है इसको जानना जरूरी होता है क्योंकि ये अलोंग विथ इन एडिशन टू तो बहुत ओकेजनली यूज किया जाता है या रेयर यूज किया जाता है, लेकिन अलोंग विथ का इस्तेमाल हम लोग ज्यादातर कहीं ना कहीं कंपटीशन में देखने को मिल जाता है। जैसे आप टीजीटी वगैरह के जब पेपर उठा करके देखोगे तो इस तरीके के सेंटेंसेस आ जाते हैं और एग्जांपल्स के माध्यम से मैंने इसको समझाया है, लेकिन बहुत अब समझ ही रहे हैं क्लास को, थोड़ा सा बेसिक से हम लोग समझ लें। अब जैसे यहाँ पे कॉन्सेप्ट पहले ये है अलोंग विथ अपने आप में ये ध्यान देंगे आप लोग, यहाँ पे दो वर्ड है गाइस, ग्रुप ऑफ वर्ड्स। एक आपका है अलोंग और एक वर्ड आपका होता है विथ। वैसे विथ का तो हम लोग कई तरीके का इस्तेमाल करते हैं। विथ अपने आप में एक कंपेनियनशिप दिखाने के लिए भी किया जाता है या फिर किसी के साथ कनेक्शन के लिए भी किया जाता है, पोजीशन दिखाने के लिए भी कहीं कहीं कर रहे होते हैं। जैसे हमने कह दिया कि ही केम विथ हिज फादर, ऐसा में तो यहाँ पे विथ अपने आप में एक कनेक्शन का काम, सॉरी पोजीशन का काम कर रहा है। और ऐसे बहुत सारे ऐसे सेंटेंस रहेंगे। तो मेन मुद्दा अभी हमारा ये नहीं, अभी हम इसको समझते हैं यहाँ पे अलोंग को लेकर के। अलोंग का यहाँ पे दो पार्ट्स ऑफ स्पीच बनता है। एक इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच है प्रीपोजिशन और इसका एक दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच है एडवर्ब। कैसे पहचानेंगे इसको, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे सेंटेंस में? आगे मान के चलिए कोई सेंटेंस वहां पे लिख दिया एग्जाम में कि इट्स enigmatic why he was walking along the track, या सेंटेंस मैंने लिखा a truck ran over the person while he was along the road, या एक लिखा हुआ है कि students came parents along, एक लिखा हुआ है can I come with my friend along। अब इस तरीके के सेंटेंसेस आ सकते हैं एग्जाम में। मान के चलिए एग्जांपल ऐसे दे दिया कि it's enigmatic why he was walking along the railway track। अब उसमें पूछेगा कि what is the parts of speech of line along, तो along का parts of speech क्या है, तो उसमें कई ऐसे ऑप्शंस दे देगा अपने आप में। वर्ब है कि एडवर्ब है कि प्रीपोजिशन की तरह काम कर रहा है कि अपने आप में एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। तो जो भी है ट्रिक आपको लगाना होता है, इसको समझ लेंगे हम लोग गाइस। अब जैसे यहां पे मैंने ऑलरेडी लिख दिया है कि अलोंग अगर प्रीपोजिशन की तरह फंक्शन कर रहा है, इफ इट एक्ट्स लाइक अ प्रीपोजिशन, तो इसका मतलब क्या होगा? तो मैंने ऑलरेडी इस पे लिख दिया है कि इसका मतलब यानी कि कोई चीज बगल में या किनारे बिसाइड, जिसको हम लोग बोल रहे होते हैं। एग्जांपल्स अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स एनिज्मेटिक का मतलब होता है हैरान कर देने वाली, जिससे पजलिंग हम लोग कहते हैं। तो इट्स एनिज्मेटिक why he was walking along the railway track। अब जिसे पता चला कि कोई श्रीमान जी थे और रेलवे ट्रैक के बगल में चल रहे थे। आजकल तो रील्स बनाने वाला बहुत बड़ा बीमारी लोगों को लगा हुआ है अक्सर करके। मैंने बहुत ऐसी घटनाएं देखी हैं जो ठीक रेलवे ट्रैक के बगल में वो बना रहे होते हैं और ट्रेन आती है निपटा के चली जाती है। तो इसमें लिखा है कि ये तो बड़ा हैरान कर देने वाली बात है कि वो रेलवे ट्रैक के किनारे क्यों चल रहा था। ऐसे में सेंटेंस में दे रहे हैं व्हाई ही वाज वॉकिंग अलोंग द रेलवे ट्रैक, क्यों वॉक कर रहा था वहां पे। तो यहाँ पे अलोंग जो वर्ड अपने आप में है एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। और प्रीपोजिशन की क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच है सबको पता होता है गाइस कि ये कहीं ना कहीं इसके बाद हम या तो एक तरीके से नाउन या एक्शन में आईएनजी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो रेलवे ट्रैक अपने आप एक तरीके का नाउन का काम कर रहा होता है। सेकेंड एग्जाम्पल इसमें लिखा हुआ है अ ट्रक रैन ओवर, एक वर्ड होता है रैन ओवर। रैन ओवर का मतलब होता है कुचल देना। ये अक्सर करके इंग्लिश का न्यूज़पेपर वगैरह जब आप पढ़ रहे होते हो तो बहुत ज्यादा हम लोग उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो अ ट्रक रैन ओवर द पर्सन, यानी कि एक ट्रक जो था वो एक व्यक्ति को कुचल दिया। ही वॉज वॉकिंग अलोंग द while he was walking along the road, जबकि वो सड़क के he was along the road, जबकि वो सड़क के किनारे था या चल रहा था, तो walking along the road भी आप कह सकते हैं। तो एक व्यक्ति जबकि सड़क के किनारे वो चल रहा था, ट्रक आया उनको कुचल करके निकल गया। अब यहाँ पे भी जो एक तरीके से along है, ये एक प्रीपोजिशन का काम कर रहा है beside या के बगल में। रेस्ट टू ऑफ एग्जांपल्स आर देयर। इसमें एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि स्टूडेंट्स केम विद पेरेंट्स along। अच्छा ध्यान देना, along जब एक एडवर्ब की तरह काम करेगा तो इसका जो यूज होगा, मतलब इसका जो मीनिंग होगा में समझना होगा, ये किसी व्यक्ति वस्तु के प्रेजेंस या उसके मूवमेंट, समझ में आ गया ना, उसकी गतिविधियों को कहीं तरीके से दिखाएगा। इसमें क्या लिखा है? स्टूडेंट्स केम विद पेरेंट्स अलोंग। स्टूडेंट्स यानी जो बच्चे थे वो अपने मम्मी पापा के साथ वहां पे कहीं कहीं प्रेजेंट हुए, कहीं भी जैसे स्कूल में प्रेजेंट हुए या कहीं कोई मीटिंग थी, पीटीएम थी, वहां पे प्रेजेंट हुए, वहां पे इस्तेमाल करते हैं। लास्ट एग्जांपल मैंने लिखा है, जैसे
मान के चलिए कभी कभी ऐसा होता है कि स्कूल में या कहीं इंस्टीट्यूशंस में कहीं ऐसे फंक्शंस वगैरह होते हैं, तो ऐसा होता है हम लोग पूछते हैं कि सर मैं अपने दोस्त को लेकर के आ सकता हूँ वहां पे, यानी कि क्या मैं यहाँ पे अपने दोस्त के साथ प्रेजेंट हो सकता हूँ। जो सेंटेंस लिखा है कैन आई कम विथ माई फ्रेंड अलोंग, तो क्या मैं अपने दोस्त के साथ यहाँ पे प्रेजेंट हो सकता हूँ। तो यहाँ पे प्रेजेंस या मूवमेंट से मतलब होता है। और विथ के बारे में मैंने आपको समझा ही दिया। तो खैर अलोंग विथ वाला कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया। अलोंग मतलब अलग से अलोंग का और अलग से विथ का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। लेकिन अगर ये अपने आप में एक मान के चलिए कि फ्रेज की तरह इस्तेमाल किए जाए, जैसे अलोंग विथ अपने आप में एक एडवर्बल फ्रेज का इस्तेमाल करता है। और एडवर्बल फ्रेज के क्या पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, उनके क्या प्रोटोकॉल्स होते हैं, सेंटेंस अगर आप यूज करते हैं या इसका सेंटेंस में यूज होता है तो किस तरीके से इसका यूज किया जाता है, सॉरी गाइस बड़ा गर्मी हो रहा है, तो किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है इसको समझना जरूरी होता है गाइस। जैसे मान के चलिए आपके पेपर में एक सेंटेंस ऐसे आ गया, द प्रिंसिपल along with teachers were invited on the occasion, और लास्ट में इसमें मान के चलिए कि उसने एक पोर्शन बना दिया कि द प्रिंसिपल, ठीक है, along with टीचर्स, दो पोर्शन हो गया आपका। तीसरा हो गया वर इनवाइटेड, ऐसे में ऑन द ओकेजन, और कहीं कहीं ऐसा होता है फिर लास्ट में इसमें लिख देता है नो एरर, मतलब कोई एरर नहीं है। समझिए सेंटेंस को। अब इसमें से आपसे ये पूछ लेगा कि इसमें ये बताइए कि कौन सा पार्ट अपने आप में गलत है। सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। तो अच्छा ये सेंटेंस देख करके हमें लगता है कि द प्रिंसिपल अलोंग विद टीचर्स वर इनवाइटेड ऑन द ओकेजन, क्या गलती है सर इसमें? सही तो है अपने आप में, प्रिंसिपल और जो टीचर, अब ये दोनों अपने आप में कहीं ना कहीं प्लूरलिटी को दिखा रहा है। वर्क और इसके साथ जो है कि अब जो कि ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो अपने आप में प्लूरल टाइम वर्ड का भी इस्तेमाल किया जाएगा, वर इनवाइटेड ऑन द ओकेजन। तो सही तो इसमें क्या गलती, लेकिन गलती देखने को मिल जाती क्योंकि अब हम पढ़ रहे हैं कॉन्सेप्ट ऑफ अलोंग विद, तो इसका मतलब कि कुछ तो इसमें दाल में कुछ काला होगा। अब सेंटेंस पे ध्यान देना कि ये जो मैंने लिखा हुआ है अलोंग विथ, इसकी अपनी एक रिक्वायरमेंट होती है और इसका इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट ये होता है अलोंग विथ का कि पहली बात तो मेरे बाद जो सब्जेक्ट इस्तेमाल किए जाएंगे ये प्लूरल के नहीं होंगे, ये सब्जेक्ट मेरे कहीं ना कहीं तरीके से सिंगुलर के होंगे। इसके भी केस हैं अपने, समझ में आ गया ना, वो मैं बताऊंगा। ये पत्थर की लकीर नहीं कि हमेशा सिंगुलर ही आएगा, कहां कहां प्लूरल आ सकता है ये भी समझना जरूरी होगा, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पे गाइस। तो डायरेक्ट अगर अपने आप में कोई एक प्लूरल सब्जेक्ट आ रहा है तो पहली बात तो ये इसको खारिज कर देगा। यहाँ पे टीचर्स नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, टीचर हो जाएगा। दूसरा ये कह रहा है कि उसके बाद जो मैं एक जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं, वो हेल्पिंग वर्ब भी कहीं ना कहीं तरीके से सिमिलर होना चाहिए। यानी कि यहाँ पे वर्ब का इस्तेमाल ना करके हम सीधे यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, वर्ब्स का। तो सही सेंटेंस ये होगा, द प्रिंसिपल along with teacher was invited on the occasion। समझ में आ गया ना, ये सेंटेंस आपको बताना पड़ेगा। जैसे दूसरा एग्जांपल मैंने लिख दिया, द पेरेंट along with गिफ्ट, सिमिलर बिल्कुल ठीक वैसा ही सेंटेंस है। लिखा द पेरेंट along with गिफ्ट, मेहमान वर गोइंग ऑन ट्रिप। समझ में आ गया ना, ट्रिप पे जा रहे थे। सेंटेंस पे ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर भी चूंकि प्लूरल ना हो करके यहाँ पे गेस्ट सिंगुलर होगा, इस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। और यहाँ पे वर ना हो करके हम सीधे किसका इस्तेमाल करेंगे, वॉज का इस्तेमाल करेंगे। तो ये हमारे लिए जानना ज्यादा जरूरी हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल मैंने लिखा है द टीचर अलॉन्ग विथ स्टूडेंट्स, वही बात हो गई, यहाँ पे स्टूडेंट्स नहीं होना चाहिए, यहाँ पे हमें स्टूडेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। और यहाँ पे आपका आर का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पे इज का इस्तेमाल होना चाहिए। उसके बाद एक सेंटेंस मैंने लिखा है, अच्छा हाँ ये इसके लिए है गाइस, ये अपने आप में प्रीपोजिशनल फ्रेज है। प्रीपोजिशनल फ्रेज का एक मोटी मोटा लाइन में आपको बता दूं कि प्रीपोजिशनल फ्रेज दो या दो से ज्यादा कई तरीके से ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और इनका जो इनिशिएशन होता है वो मान के चले कि इस तरीके के इन हो गए, ऑन हो गए और एट हो गए, इस तरीके की वर्ड से इसका कहीं कहीं तरीके से स्टार्टिंग होता है। तो ये अपने आप में प्रीपोजिशनल फ्रेज का काम कर रहे होते हैं। फिलहाल इसको देखेंगे, मेरा एग्जांपल ये है। और यहाँ पे इन एडिशन टू, यहाँ पे इसका मतलब हो जाएगा के अलावा। अभी हाल ही में आप, सॉरी अलावा लिख रहा हूं, अलावा कभी कभी हिंदी भी इधर उधर निकल जाती है। अभी हाल ही में आपने देखा कि एक महिला थी, शादी के 17 साल बाद उन्होंने यूपीएससी की बीपीएससी उन्होंने क्लियर किया। मुद्दा ये नहीं था कि उन्होंने क्या क्लियर किया, मुद्दा ये था कि शादी के 17 साल बाद इस तरीके से मेहनत करना
और जो उनके ड्रीम है, ड्रीम को कंप्लीट करना, अकम्प्लिश करना, अपने आप में मान के चलिए कि बहुत रिमार्केबल चीजें होती हैं। तो अब सेंटेंस में ध्यान देना, कहना क्या चाह रहा हूं। जैसे एग्जांपल वहां पे ये भी हो सकता है कि शादी के 17 साल बाद, यानी कि पूरे परिवार के अलावा एडिशन टू फैमिली, और वो कहीं कहीं तरीके से तैयारी की, है ना। तो इसके सेंटेंस को समझिएगा। एक एग्जांपल मैंने लिखा है कि ही हैज अपार्टमेंट इन एडिशन टू स्विमिंग पूल। ही हैज अपार्टमेंट मतलब उसके पास एक अपार्टमेंट है, इन एडिशन टू, और इसके अलावा और क्या है उसके पास, स्विमिंग पूल है। ऐसे सेंटेंस में जिससे हमने कह दिया कि उसके पास एक इनोवा है और उसके साथ साथ एक वरना भी, उसके अलावा एक वरना भी। मैंने कहा नहीं यार, वो इनोवा ही उसके पास है। नहीं भाई, उसके यहाँ जो बगल में वरना खड़ी है वो पड़ोसी के यहाँ खड़ा करता है, लेकिन कार इसी की है। तो इनोवा के साथ साथ वरना भी उसी की है सेंटेंस में, जिससे हमने कह दिया कि ही हैज एन इनोवा इन एडिशन टू वरना, उसके पास वरना भी है। इसी तरीके से एक सेंटेंस मैंने लिखा है कि ही हैज अपार्टमेंट इन एडिशन टू इट्स मेनी विंडोज। उसके पास एक अपार्टमेंट है इन एडिशन टू इट्स मेनी विंडोज, और उसके अलावा मतलब कई साथ में कई सारे ऐसे विंडोज भी उसमें लगे हुए हैं। तो मान के चलिए कि वेंटिलेशन को लेकर के कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, अपार्टमेंट बहुत सही जगह पे है, सुंदर जगह पे है। तो खैर मेन मुद्दा हमें ये नहीं समझना था, हमें ये समझना था कि अलोंग विथ की क्या फिगर ऑफ स्पीच है, और इसको अगर एग्जाम में आ जाए तो किस तरीके से सही क्रैक करना है, ये जानना हमारे लिए ज्यादा जरूरी होता है गाइस। होप आप समझ गए होंगे इसको। और अगर इस तरीके के एग्जाम में ऐसे कॉन्सेप्ट, ऐसे टॉपिक आ जाए तो ब्लाइंडली ये रूल्स को फॉलो करें और एग्जाम को क्रैक करें। फिर मुलाकात होती है नए वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार। और हाँ, लाइक, सब्सक्राइब और क्या उसको बोलते हैं, मैं भूल ही जाता हूँ अक्सर करके, शेयर करना ना भूलें। मेन कॉन्सेप्ट मेरा इस पे नहीं होता है कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। मैं सोचता हूं कि मैं अपने मेन पॉइंट को समझा दूं, बता दूं बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट उनका क्या है गाइस। फिलहाल आप लोग समझदार हैं और अपने हिसाब से चीजों को देखें, जस्टिफाई करें। फिर मुलाकात होती है गाइस, तब तक के लिए नमस्कार।